चाहूँगा सर, आप जुडिशरी में भी रहे हैं और मैं आपसे शुरुआत इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ये जो डिग्रियां हैं मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल डिग्री है और ये लॉ की डिग्री है। बीए एलएलबी की मार्कशीट्स हैं और खास बात यह है कि जिसकी मार्कशीट है उस शख्स ने एक भी पेपर नहीं दिया, एक दिन भी कॉलेज नहीं दिया गया, शक्ल नहीं देखी कॉलेज की, लेकिन ये सारी डिग्रियां दे दी गई। और इसमें जो मार्क्स मिले हैं, मैं आपको मार्क्स बता दूं, 600 में से 438 यानी कि लगभग 70-71% के आसपास, 600 में से 425 लगभग वही 70-71%, 600 में से 434 यानी कि 72% ये है। अगर इस तरीके से वकील, इंजीनियर और तमाम कोर्सेज के जो स्पेशलिस्ट हैं वो तैयार किए जाएंगे तो क्या होगा इस देश का? ऐसे फर्जी डिग्री बनाने वालों पर, ऐसे पैसे लेकर डिग्री बेचने वालों पर क्या एक्शन होना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले तो इसकी गंभीरता से जांच कराई जानी चाहिए जी। और जितनी भी डिग्री इस महर्षि यूनिवर्सिटी से निकली हैं उनका पूरा जांच होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एलएलबी का कोर्स है जी, एलएलबी के कोर्स का अप्रूवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया देती है। इसी प्रकार से मेडिकल कोर्स का भी अप्रूवल मेडिकल काउंसिल देती है। तो मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब विभिन्न इंटरवल्स पर मुआयना करते हैं तो आखिर देखते क्या हैं? बिल्कुल। इसमें जिम्मेदारी और इसमें भागीदारी सभी लोगों की आ जाती है। यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी ये धन पशु कहलाते हैं और ऐसा हमने हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा में तो सुना था और देखा था कि नकल करके या नकल करवा करके इंटर या हाई स्कूल की डिग्री दे दी जाती है, पास कर दिया जाता है। परंतु यूनिवर्सिटी लेवल पर ये मामला पहली बार मैं देख रहा हूँ और अगर ऐसा है तो पहली बात तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी को तत्काल इसकी मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके जितने भी कर्ता धर्ता हैं, डायरेक्टर्स हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, उनके घर आज रात को ही छापे पड़ जाने चाहिए और उनके यहाँ से जो पैसा नकद मिले उसको भी जब्त कर लेना चाहिए। तीसरी बात ये कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी पूछा जाना चाहिए कि आपने इस विद्यालय को एलएलबी की मान्यता देते समय क्या क्या मानक देखे थे और क्या आपने डिफरेंट इंटरवल्स पर इसका मुआयना किया है अथवा नहीं किया है। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर मामला है, गंभीरतम मामला है और इस प्रकार डिग्री बेचना ये किसी भी प्रकार से इसको ठीक नहीं कहा जा सकता और ऐसे व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करके तुरंत उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और जितनी भी डिग्री इस विद्यालय द्वारा जारी की गई हैं उनकी गहन जांच करके जिस व्यक्ति को डिग्री दी गई है उस व्यक्ति की डिग्री को निरस्त कर देना चाहिए और इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बेसिकली हमारे देश में जब से प्राइवेट शिक्षण संस्थान मेडिकल के, मैनेजमेंट के और लॉ के बहुत ज्यादा खुलने लगे हैं और खास तौर पे नोएडा और एनसीआर में, तो नोएडा और एनसीआर में जो इस प्रकार के शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उनकी भी जांच की जानी चाहिए कि उनका शिक्षा का मानक क्या है, वो किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इस बारे में देखिए थोड़ी सी गवर्नमेंट की भी लापरवाही है, शिक्षा विभाग की भी लापरवाही है, उच्च शिक्षा विभाग की भी लापरवाही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी लापरवाही है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की भी लापरवाही है। इसमें हो सकता है कि सबके हैंड्स एंड ग्लव्स हों और सब एक दूसरे से मिले हुए हों और सब इसके प्रतिफल के भागीदार हों, तो इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि ये स्टिंग ऑपरेशन आपने प्राइवेटली किया है, इस स्टिंग ऑपरेशन की तथ्यात्मक और फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और तथ्यात्मक और फॉरेंसिक जांच में अगर ये स्टिंग ऑपरेशन सही पाया जाता है तो रवीश गुप्ता जो इसके डायरेक्टर हैं, जो लेन देन कर रहे हैं, उनको तुरंत ही गिरफ्तार करके उनके घर पर रेड किया जाना चाहिए और उनकी सारी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाना चाहिए। और अगर ये सही है तो फिर महर्षि यूनिवर्सिटी की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करके जो भूमि नोएडा अथॉरिटी ने इनको शिक्षण संस्थान चलाने के लिए दी है उस भूमि को अपने पास वापस ले लेना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की गुंजाइश की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये देश के साथ धोखा है, ये देश के युवाओं के साथ धोखा है और मुझे तो आश्चर्य है ऐसे युवाओं पर भी कि जो इस प्रकार की फर्जी डिग्री लेकर के
किस प्रकार से अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे, ना तो वो किसी प्रतियोगात्मक परीक्षा में सफल हो सकते हैं, बिल्कुल। और अगर मान लीजिए उन्होंने काला कोट पहन करके न्यायालय में वकालत भी करना शुरू कर दिया, तो ऐसे लोगों की वकालत चलती नहीं है। मैं मानता हूं कि आज भी देश के न्यायालयों में बहुत से फर्जी वकील काला कोट पहन करके वकालत कर रहे हैं, और समय समय पर ऐसे वकीलों को चिन्हित भी किया जाता है और उनको न्यायालय से बाहर भी किया जाता है। और ये बहुत ही गंभीर मामला है। बहुत आपने अच्छा स्टिंग ऑपरेशन किया है। मैं न्यूज़ 24 को बधाई देता हूं, परंतु इसकी जांच निष्पक्ष रूप से भी न्यूज़ इंडिया होनी चाहिए। जी ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं।